Dear students of class 10th, welcome back again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal. In previous video I taught about types of farming, and in this video we will do the cropping pattern in India. You have studied the physical diversities and plurality of culture in India. These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country. Various cropping patterns in the country, various type of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crop grown in the country. India has three cropping seasons: Rabi, Kharif and Zaid. माय डियर स्टूडेंट्स, भारत के अंदर जो फिजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं यानी कि भौतिक विविधताएं हैं, और यहाँ पर कल्चर संस्कृतियों की भी बहुत ही प्लूरलिटी है, बहुलता है. दीज आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. जो कृषि संबंधी प्रधानता है उसके अंदर भी ये देखने को मिलती हैं. यहाँ पर बहुत प्रकार के भोजन, फाइबर फसलें उगाई जाती हैं, सब्जियाँ, फल, मसाले, चाट मसाले इत्यादि. लेकिन इंडिया का जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं वो 3 हैं, दैट आर रबी, खरीफ एंड जायद. जायद नहीं बोलना है इसको. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. रबी की जो फसलें होती हैं अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, और गर्मी का सीज़न जब अप्रैल जून तक काट ली जाती हैं. Some of the important Rabi crops are wheat, गेहूँ, बार्ले, जो, पीज, मटर, ग्राम, चना एंड मस्टर्ड और सरसों. दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. भारत के बहुत बड़े हिस्से में इन फसलों को उगाया जाता है. स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर से और उत्तर पश्चिम के हिस्सों में, सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. Second पढ़ते हैं हम. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country, and these are harvested in September, October. Important crops grown during this season are paddy, dhan, maize, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, कपास, जूट, पटसन, ग्राउंडनट, मूंगफली and soybean. Some of the most important rice growing regions are Assam, West Bengal, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra. I would like to tell that the largest producing of paddy state is West Bengal. वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है अगर हम इंडिया की बात करें. और खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनका जो बोने का समय होता है वो जून जुलाई के अंदर होता है और काट ली जाती हैं ये सितंबर अक्टूबर. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का भी टाइम आ जाता है, क्योंकि इट्स वेरी ऑन द क्लाइमेट एंड फिजिकल डाइवर्सिटीज अगेन. बिकॉज अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में पैडी की फसल को हार्वेस्ट काटा जाता है. रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया it may be different, but for
आवर स्टेट्स दिस इज करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो सीजन है, इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग the summer months known as the Jade season. Some of the crops produced during Jade are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. Sugarcane takes almost a year to grow. रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो 2-2.5 महीने का समय होता है बच्चों, उसमें ये इस तरह की छोटी अवधि वाली फसलें उगाई जाती हैं, स्पेशली तरबूज, खरबूज, खीरा इत्यादि, जो कि सब्जी टाइप की फसलें होती हैं। नाउ वी विल मूव टू मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द variations in soil, climate and cultivation practices. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseed, cotton and jute, etc. जो मुख्य फसलें हैं यहाँ पे खाने वाली और न खाने वाली अलग अलग पार्ट में कंट्री के डिपेंड करता है। वेरिएशन, विभिन्नताएं होती हैं ज़मीन की, मिट्टी की, जलवायु की, और जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, खेती करने के तरीके हैं उनकी। मेजर क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती हैं चावल, गेहूं, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगरकेन, ऑयल सीड्स, जिन बीजों से ऑयल निकाला जाता, कपास और जूट, पटसन इत्यादि। फर्स्ट है इनमें से राइस इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। आई वुड लाइक टेल द राइस सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है इंडिया के अंदर। स्टेपल फूड एक मुख्य प्रधान खाद्य फसल है जो कि मेजॉरिटी, बहुलता, लोगों, बड़ी संख्या में लोग इसका सेवन करते हैं डेली बेसिस पर। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चीन के बाद हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पे है चावल उत्पादन के मामले में। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री एंड हाई ह्यूमिडिटी टेम्परेचर विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। 25 से ज़्यादा का तापमान और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश इसको चाहिए होती है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पे सिंचाई के साधनों से इसको पाला जाता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क। अब राइस है कहाँ पे? प्लेन्स मैदानों में, उत्तर भारत के मैदानों में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया उत्तर पश्चिमी भारत में, कोस्टल एरियाज जहाँ पे समुद्री सीमाएं लगती हैं उन राज्यों में, और डेल्टा जहाँ पर बने हुए हैं उन क्षेत्रों में भी धान का उत्पादन किया जाता है। देखिए राइस कल्टीवेशन। और राइस इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड। खेत में अब ये पककर तैयार है कटने के लिए। Canal irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan। सिंचाई के साधनों का डेवलपमेंट होने से बच्चों ट्यूबवेल और नहरों से सिंचाई करके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ भाग राजस्थान में भी चावल की खेती की जाती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू रेस्ट मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।